कोठा दामोदर गांव छोड़कर मुंबई क्यों आ गया था हरजीत सिंह महाराज। अरे रामू क्या हुआ? चंकूबाई ने पूछा। यह लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, रामू ने कहा। रामू की बात सुनकर चंकूबाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वह बोली, रामू फौरन डीडी को बुलाओ, वह चुटकियों में ऐसे केस हल कर देता है। डीडी उर्फ दामोदर गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वह लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे दामोदर तोड़ न सका। दामोदर के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन दामोदर बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं बिछुड़ता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देखकर दामोदर ने फैसला किया कि वह बहुत दौलत कमाएगा, चाहे यह दौलत पाप की कमाई ही क्यों न हो। इश्क में हारा दामोदर घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में दामोदर बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वह बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन दामोदर की मुलाकात रामू से हो गई। दामोदर ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो रामू को अपनापन महसूस हुआ। वह बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत और पुलिस का डर भी है, जो सिर्फ पैसा चाहिए। काम चाहे कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। दामोदर की बात सुनकर रामू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह समा चुका था। दामोदर के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है, इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। रामू दामोदर को लेकर चंकूबाई के कोठे पर पहुंचा। चंकूबाई ने दामोदर से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी जिससे वह लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में दामोदर को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब रामू व दामोदर एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में दामोदर ने अपनी मेहनत से चंकूबाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। अब चंकूबाई दामोदर को डीडी के नाम से पुकारती थी। डीडी उर्फ दामोदर को चंकूबाई का संदेश मिला और वह फौरन कोठे पर पहुंचा। रामू ने लड़की के बारे में दामोदर को सब कुछ बता दिया। दामोदर दरवाजा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वह बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरफ ताप रहा था। भाई, इस लड़की को तो काफ़ी तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, दामोदर ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? चंकूबाई परेशान होते हुए बोली। फिर रामू ने पूछा, ठीक है भाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूँगा। जब यह ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊँगा, दामोदर बोला। दामोदर की बात से रामू और चंकूबाई दोनों राजी थे। दामोदर लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले यह समझो कि शायद यह उसकी बीवी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाएं दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। दामोदर पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियां रखता रहा। दामोदर की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की को होश आया और दामोदर ने उसे कुछ दवाएं खिलाई, खाने को दी। नानुकार के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम रजनी बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। रजनी की मां ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही रजनी की मां मौत हो गई। मां की मौत के बाद से ही रजनी की सौतेली बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से अजीज हो चुकी थी रजनी गांव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने रजनी को शहर की चमक दमक के सुनहरे सब्ज बाग दिखाए। वह रजनी को बहला फुसला कर सके ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया था। दामोदर ने रजनी की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था, उनमें से किसी भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद दामोदर दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही दामोदर खाना लेकर लौटा। रजनी ने खाना खाया। उसके बाद वह तख्त पर लेट गई। दामोदर फिर भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। रजनी की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी थी। दामोदर रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चंकूबाई को रजनी की सेहत के बारे में बताता था।
एक दिन दामोदर जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वह शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाज़ा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रजनी घर पर ही थी। रजनी, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? दामोदर की बात सुनकर रजनी मुस्कुराते हुए बोली, भाग कर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। रजनी के ये शब्द दामोदर के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। लो खाना खा लो। दामोदर ने खाना का पैकेट रजनी को देते हुए कहा, नहीं, आज मैं घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। रजनी बोली। दामोदर ने रजनी के हाथ बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बनी स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद दामोदर पुराना कंबल लेकर जमीन पर लेट गया। रजनी भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदल रहे। सर्दी भरी रात में दामोदर ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन रजनी जाग रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय दोस्तों।